Hi student, Assalamu alaikum. This is me Tanzeel Ahmed and you are watching by the channel Tanzeel Ahmed Math Lecture Series. Students, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 3.1 में से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 अप टू 5 हमने कर लिए। आज इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 पे कलाम करेंगे और 6 में देखेंगे कि 6 के अंदर क्या है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 से पहले अगर मैं आपको थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शन, कुछ थ्योरम्स है एंड दीज थ्योरम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फंडामेंटल। तो मैं चाहता हूं कि पहले मैं आपको यही थ्योरम करवा दूं, फिर इसके बाद जो क्वेश्चन है उन्हीं को लेके पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए पढ़ते हैं थ्योरम ऑन प्रोपोर्शन। क्या है थ्योरम्स? ये टॉपिक है थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन के ऊपर थ्योरम है, तो वो थ्योरम क्या है अभी हम पढ़ते हैं। नंबर 1, इसमें जो पहला थ्योरम है, सबसे जो फर्स्ट पहला थ्योरम है उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी। अब अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी आपने समझना है अच्छे से कि अब अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी है क्यों, क्या आगे फिर एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन के अंदर फिर इनका अमल दखल है, यूज है, तो अभी से आपने इसको अच्छे से समझना है। तो मान लो कि हमारे पास कोई 3 नंबर्स हैं, ए और बी, या फिर इस तरह कर ले मैं अगर आपको एक प्रोपोर्शन बनाऊं, देखिए ए रेशो बी बराबर है सी रेशो डी, ठीक है। एक प्रोपोर्शन है ए रेशो बी सी रेशो डी के बराबर है। तो अब क्या है, इसके ऊपर जो फर्स्ट थ्योरम है वो है अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी। क्या है? अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी। अब अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी क्या है? अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी ये है कि ये क्या है, आप ये जो ए रेशो बी है ना, विच इज इक्वल टू सी रेशो डी, तो आप क्या करें, पहले और इसको पहले को यानी ए डिवाइडेड बाई सी करें, या फिर पहले मैं रेशो में लिख दूं ए रेशो सी कर दो और इज इक्वल टू इसी तरह बी रेशो डी कर दो, बी रेशो डी। यानी मतलब ये है ना कि ए डिवाइडेड बाई सी बराबर है बी डिवाइडेड बाई डी। दिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी। इसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी। और ये क्या है? एक थ्योरम है। दूसरा जो है हमारे पास में वो क्या है? दूसरा है इनवर्टेंडो प्रॉपर्टी। क्या है? इनवर्टेंडो प्रॉपर्टी। अब इनवर्टेंडो प्रॉपर्टी क्या है? अगर आपके पास में ए रेशो बी बराबर है सी रेशो डी के, तो फिर क्या है, अब इनवर्टेंडो प्रॉपर्टी, अब इसको उलट कर, यानी इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, a डिवाइडेड बाई बी विच इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई डी लिख सकता हूँ। अब इनवर्टेंडो प्रॉपर्टी ये है कि इसको आप उल्टा के लिख दे, यानी b बाई ए कर दें। देखिए b बाई ए विच इज इक्वल टू d बाई बी, दिस इज d बाई सी। दिस इज कॉल्ड इनवर्टेंडो प्रॉपर्टी। समझ रहे हैं ना? दिस इज कॉल्ड क्या? इनवर्टेंडो प्रॉपर्टी। तीसरे नंबर पे जो है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कंपोनेंडो प्रॉपर्टी। अब कंपोनेंडो प्रॉपर्टी क्या है? तीसरे नंबर पे कंपोनेंडो प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इन्हीं चीज़ों का इल्म है, कंपोनेंडो प्रो, ठीक है, कंपोनेंडो प्रॉपर्टी। अब ये क्या है? ए रेशो बी अगर बराबर है सी रेशो डी के, तो फिर इसका मतलब कि ए डिवाइडेड बाई बी विच इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई डी, ठीक है। अब कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी ये है कि आप क्या करें, ए में बी को प्लस करें, बाकी बी अपनी जगह पे है। इसी तरह सी में डी को प्लस करें, बाकी डी अपनी जगह, यानी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को प्लस करें, डिनोमिनेटर अपनी जगह, फिर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को प्लस करें, इसमें भी डिनोमिनेटर अपनी जगह। दिस इज कॉल्ड कंपोनेंडो प्रॉपर्टी एंड द मोस्ट पावरफुल प्रॉपर्टी। फिर इसके बाद में जो है, इसके बाद में कौन सी प्रॉपर्टी है? डिविडेंडो प्रॉपर्टी। चौथे नंबर पे मैं यहाँ पे करवा दूं, चौथे नंबर पे है डिविडेंडो प्रॉपर्टी, डिविडेंडो प्रो। अब डिविडेंडो प्रॉपर्टी क्या है? अगर आपके पास में ए रेशो बी बराबर है सी रेशो डी के, ठीक है, तो फिर इसका मतलब कि ए डिवाइडेड बाई बी बराबर है सी डिवाइडेड बाई डी के, ठीक है। तो अब डिविडेंडो प्रॉपर्टी ये है
कि आप क्या करें, ए में न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर को माइनस करें, बाकी डिनोमिनेटर अपनी जगह। न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर को माइनस करें, बाकी डिनोमिनेटर अपनी जगह। दिस इज कॉल्ड डिविडेंडो प्रॉपर्टी। दिस इज डिविडेंडो प्रॉपर्टी। दिस इज कंपोनेंडो प्रॉपर्टी। दिस इज नहीं, दिस इज नॉट ये है। दिस इज इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी और दिस इज अल्टरनेटो प्रॉपर्टी। सो स्टूडेंट्स, these are some properties which are very important। आगे थ्योरम्स में भी एक्सरसाइज के अंदर भी इसका अमल दखल है, और स्पेशली जो इसके एंड पे जब आप एमसीक्यूज करोगे तो एमसीक्यूज के अंदर भी ये यूज हुई हैं ये प्रॉपर्टीज। तो आपको अच्छे से ये प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। स्टूडेंट्स, इसके बाद में मैं बाकायदा क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ। एक्सरसाइज 3.2 के अंदर अभी हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 पे, और इसमें कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। लास्ट के लेक्चर में आपको इल्म है कि हमने एक्सरसाइज 3.2 में से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 अप टू 5 हम कर चुके हैं। आज इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 पे बात होगी हमारी। सो स्टूडेंट्स, फिर इसको मैं रिमूव करूँ, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर ये ओवरऑल हमारे इसके ऊपर चैप्टर नंबर 3 के ऊपर जो लेक्चर्स बन रहे हैं, ये 5वां लेक्चर है और एक्सरसाइज 3.2 है। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, इफ a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई d, देन प्रूव दैट ac प्लस bd डिवाइडेड बाई ac माइनस bd इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या मतलब, क्वेश्चन नंबर 6, if a divided by b is equal to c divided by d, then क्या है, then prove that mean यानी साबित करो। क्या साबित करो, साबित ये करो, then साबित करो a c प्लस a क्या है, a c प्लस, ये a नहीं है, अच्छा आपकी बुक्स में ये a d है लेकिन ये b d है हकीकत में, सही है। तो आप अगर आपकी बुक में गलत है तो आप इसको ठीक कर सकते हैं, यानी इसको b कर दो और d डिवाइडेड बाई ए सी माइनस बी डी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूफ इट। तो क्या है, मैंने आपको बोला है कि आपकी बुक में यहाँ पे ए लिखा हुआ है जबकि ए गलत है, अब क्या करें, इसको बी बना ले। तो मैं क्या करूँगा, अब स्टूडेंट्स ले सोल्यूशन में क्या करें, a डिवाइडेड बाई बी विच इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई डी। अब क्या करें, अगर आप गौर करें ना, थोड़ा सा मैं आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है थोड़ा सा मैं बढ़ाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको ये बताऊँ ना, थोड़ा सा अगर आप अंडरस्टैंड कर ले, देखिए इसको आप देखें उस तरफ को, इसको आप जोड़ो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी। क्या ये कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी नहीं है? ऑफ कोर्स दिस इज कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी है। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी मैंने आपको बोला है कि नहीं बोला, वो ये है, देखें कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी वो ये है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी विच इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई हाँ बिल्कुल डिवाइडेड बाई सी माइनस डी। दिस इज कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी। ये एक अलग प्रॉपर्टी है, कंपोनेंडो डिविडेंडो को जोड़ के मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई है। तो क्या करें, यहाँ पे भी तो यही प्रॉपर्टी यूज हुई है ना, देखिए ए प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी, समझ गए, यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी। और फिर जब ये ए स्क्वायर है ये बी स्क्वायर है, तो अगर मैं ऐसा करूँ, यहाँ पे बोथ साइड में ए बाई बी मल्टीप्लाई करूँ, देखे मल्टीप्लाई ए बाई बी ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफा ए बाई बी मल्टीप्लाई करो, देखिए ए बाई बी यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करो इसी साइड के लिए, ए बाई बी इसी साइड के लिए भी मल्टीप्लाई करो, सी डिवाइड बाई डी, ठीक है। अब देखिए ए जर ए स्क्वायर नीचे बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए सी जर ए सी नीचे बी डी। बस अब जस्ट यूज कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी। नाउ बाय कंपोनेंडो ये मैंने क्या लिखा, नाउ बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो
डिविडेंडो प्रॉपर्टी। कंपोनेंट डिविडेंडो प्रॉपर्टी क्या है? a प्लस बी डिवाइड बाय a माइनस बी। तो देखिए इसके लिए a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी विच इज इक्वल टू, अब इसके लिए a प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाय c माइनस डी, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड प्रूफ। हमने कहा था ना कि शो दैट, इसको बस ये है कि थोड़ा सा वो उधर है, ये मैं इधर लेके आई हूँ उधर, वैसे कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना, दोनों बराबर है। सो दिस इज कॉल्ड कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी। आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। अब स्टूडेंट इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। कुछ इक्वेशन आपको गिवन कर दिए हैं और आपने क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब यही है कि इसमें जो गिवन वेरिएबल है ना, आप इसकी वैल्यू फाइंड करें, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसके अंदर x यूज हुआ है तो आपने क्या करना है? इसकी वैल्यू को फाइंड करनी है। तो ये है सॉल्व का मतलब। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में 3 पार्ट्स हैं, तो मैं कोशिश करूंगा बस एक पार्ट मैं करवा दूं, बाकी आप खुद ट्राई कीजिए, सिंपल है। एक मैं करवाऊंगा। स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 2, ये क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 1। ये क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 2, और आगे क्या है? प्लस x अंडर द रूट प्लस x अंडर द रूट डिवाइडेड बाय, फिर क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 2 और माइनस x अंडर द रूट विच इज इक्वल टू, इस तरफ क्या है? 4/1, 4 डिवाइडेड बाय 1। अब यहाँ पे आपने क्या करना है? बस इसमें ये जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है, कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी, इसमें अगर आप गौर भी करें ना, सिर्फ एक्चुअल क्वेश्चन में थोड़ा गौर करें तो देखिए इसमें यही तो यूज होना है। गौर करें, a प्लस बी डिवाइड बाय a माइनस बी, ठीक है? तो इसका मतलब यही पे आपने क्या यूज करना है? कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी। तो लो स्टूडेंट, दिस इज सोल्यूशन और डायरेक्ट लेके बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी, मैं यहाँ पे लिख दूँ बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी। अब कंपोनेंट डिविडेंडो प्रॉपर्टी क्या है? देखिए 3x प्लस 2 अंडर द रूट प्लस x अंडर द रूट। देखिए अब इसके साथ प्लस करें b, ये फुल b है, तो क्या है? 3x प्लस 2 और माइनस x अंडर द रूट, ठीक है? ये मैंने प्लस किया इसके साथ। अब दूसरा, इससे a माइनस बी, यानी ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस करेंगे, तो ऊपर वाला क्या है? 3x प्लस 2 और प्लस x है। और अब इसे माइनस करो, और खबरदार जब आप किसी भी बाइनोमियल टर्म को माइनस करते हैं किसी भी नंबर से या किसी भी टर्म से, तो आपने उसको ब्रैकेट में लिखना होता है। तो जब हम इसको ब्रैकेट, क्यों कि फिर इसके ऊपर जो माइनस का असर पड़ता है वो उसमें आप कई गलती ना करें। तो देखिए मैंने ब्रैकेट डाला और फिर क्या है? ये b क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 2 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x। अब और करें, और भी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 2 यहाँ तक प्लस x अंडर, अच्छा इसमें ऊपर वाले में तो हम देखते हैं कोई कैंसलेशन अगर होनी है तो कैंसलेशन करेंगे ना, क्यों बार बार मैं लिखूंगा, क्यों इतना अहमक बन रहा हूँ, ठीक है? तो स्टूडेंट्स गौर करें, इसमें ये माइनस एक्स, ये प्लस एक्स कैंसिल, 1 टाइम और 1 टाइम, 2 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 2, ठीक है? ये 2 टाइम हो गया। अब इसमें देखें 3x प्लस 2 अंडर द रूट प्लस x अंडर द रूट, इसको जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 3x प्लस 2 बन जाएगा, और फिर ये क्या है? माइनस माइनस ये प्लस x अंडर द रूट ये। अब नीचे में देखें ये और ये कैंसिल हुआ, तो ऊपर में 2 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 2 बचा, नीचे में 2 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ x बच गया। और खबरदार ये तो हम एक ही साइड चला रहे हैं ना, कंपोनेंट डिविडेंड दोनों साइड्स के लिए है, तो अगर उसी साइड को भी हम चलाएं तो देखिए 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 माइनस 1, तो इसे क्या आएगा? 5 डिवाइड बाई 3, ठीक है? अब क्या करें? ऐसे हमारे पास में आ गया 5 डिवाइड बाई 3, अब 2 के साथ कैंसिल। अब हमें क्या करना है? हमने तो फाइंड करना है ना x को, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यही तो सोल्यूशन का मतलब होता है।
तो हमें बस x चाहिए, किसी भी तरीके से आपने x को आज़ाद करना है। भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आप जानते हैं कि जब दो फ्रैक्शन हो, बीच में इज इक्वल टू की अलामत हो, वहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। कैसे करते हैं? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इसके साथ देखिए 3 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करो 3x + 2 के साथ, और 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो ये। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे x चाहिए और x मुझे आसान चाहिए, और मैं x की वैल्यू तब तक फाइंड नहीं कर सकता जब तक कि ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहे। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं इसको स्क्वायर रूट से निकालूंगा। तो मैं क्या करूंगा? टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब मैं दोनों तरफा स्क्वायर करूँ ना, तो देखिए 3√3x + 2, इसको भी स्क्वायर करें, और 5√x, इसको भी स्क्वायर करें। तो स्टूडेंट्स ये स्क्वायर जो है ये 3 के ऊपर भी है, 3 3 9, ये तो 9 बन जाएगा, और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये 3x + 2। बस इसी में अपने गलत नहीं होना। ये स्क्वायर 5 के ऊपर जब आए तो ये 25, और स्क्वायर रूट कैंसिल तो x, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है? अब इसको मल्टीप्लाई, 9 3 27x + 9 2 18, अब 25x और 25x। मुझे क्या चाहिए? मुझे x चाहिए, तो मैं x की टर्म एक साइड पे करूंगा। देखिए 27x, इसको जब मैं इधर लेके आऊँ तो -25x बन जाएगा। यहाँ पे +18 है, उधर जाके तो -18 बन जाएगा। 27x से 25x को माइनस करो तो 2 टाइम x, ठीक है, विच इज इक्वल टू -18। मुझे x चाहिए, 2x नहीं चाहिए, तो 2 से डिवाइड करो। तो देखिए x इज इक्वल टू -18 डिवाइडेड बाई 2, विच इज इक्वल टू -9। सो लो स्टूडेंट्स, दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ x। ये x की वैल्यू है हमारे पास। ये क्या है? कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी के थ्रू मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स जो दूसरा क्वेश्चन, बस चलिए एक पार्ट और भी मैं करूं ताकि आपके लिए बिल्कुल आसानी रहे। पर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आप ज़्यादा काम हमसे लेते हैं, है ये तो मैंने कभी नहीं सुना, वैसे ही मैंने बोला है। बस मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा मैं ही आपको करवा दूँ। इसका दूसरा पार्ट क्या है? x - 1 होल, या फिर तीसरा पार्ट मैं करवा दूँ, x² + a² अंडर द रूट -x² - a² अंडर द रूट। ये है तीसरा पार्ट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 का तीसरा पार्ट। x² + a² अंडर द रूट, और ये मैंने ठीक लिखा, x² + a², हाँ बिल्कुल, -x² - a² -x² - a² अंडर द रूट डिवाइडेड बाय क्या है? x² + a², x² + a² अंडर द रूट, और यहाँ पे प्लस होगा ना, x² - a² अंडर द रूट। ये प्लस मैंने ठीक लिखा, बिल्कुल मैंने ठीक लिखा, और ये बराबर है 1/3 के, 1 और 3 के बराबर है, हाँ बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स यहीं पे आपने क्या करना है? वैसे यहाँ पे अगर आप और करें ना, सो a - b डिवाइडेड बाई a + b, यानी डिविडेंडो कंपोनेंडो प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो अभी आपकी मर्जी, अगर आप इसको थ्रू डिविडेंडो कंपोनेंडो प्रॉपर्टी करते हैं तो भी ठीक है, अगर आप इसको थ्रू कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी सॉल्व करते हैं तो भी आपकी मर्जी। तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, लेट मी गेट स्टार्ट सॉल्यूशन नाउ बाय, या नाउ की क्या जरूरत है, बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी। मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी के थ्रू इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए क्या करूंगा मैं, x² + a² अंडर द रूट -x² - a² अंडर, ये a हो गया, अब प्लस b नीचे वाला है ना, तो x² + a² और प्लस x² - a² अंडर। अब नीचे a - b, ये फुल आपका a है, ये फुल आपका b है। अच्छा इस साइड पे भी करूं, 1 + 3 a + b हो गया। अब डिवाइड बाय a - b, तो a - b क्या है? देखिए a² x² + a², a ऊपर वाला तो पहले मैं लिख दूं ना, ये a हो गया। अब ये -b, अब भी जैसे ही मैंने बोला ना कि जब आप इससे बाइनोमियल टर्म को माइनस करें तो आपने इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। अब यहाँ पे मैं ब्रैकेट यूज नहीं करूंगा, डायरेक्ट मैं काम करवाता हूँ, लेकिन मैंने आपको समझाया।
बस सिर्फ ये है कि अंदर जो प्लस है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब माइनस बी से हम इसको माइनस करते हैं, बी तो बी ये वाला है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट। अब माइनस प्लस माइनस, खबरदार बस आपने इसी बात का ख्याल रखना है। तो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर द रूट, और ये क्या है 1 माइनस 3 ए माइनस बी। अब देखिए इसमें अगर कोई कैंसलेशन होनी है तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल। यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे अगर हम गौर करें ये तो कौन कौन से कैंसिल होते हैं, एक्स स्क्वायर ये प्लस है ये वाला, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये माइनस, ये कैंसिल होते हैं दोनों, इसको मैंने कैंसिल किए। अब 1 टाइम और 1 टाइम, तो देखिए 2 टाइम ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय माइनस माइनस, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो ये -2 आ जाएगा ना, और क्या है 2 टाइम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय -2। खबरदार यहाँ तक तो हम कर चुके हैं। अब 2 तो 2 के साथ कैंसिल करो, लेकिन नीचे माइनस है, 1 ज़र 2 2 2 ज़र 4, तो इसे हमारे पास में क्या बनना, थोड़ा सा मैं यहाँ पे करवा दूँ, इससे बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर ज़ीरो डिवाइडेड बाई क्या है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है, और विच इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई -1, नीचे -1 भी मौजूद है। अब क्या करें स्टूडेंट्स, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मैंने बोला ना कि हमें तो x चाहिए, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे तो ये -1 को इधर मल्टीप्लाई करो, तो ये माइनस इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसी माइनस को उधर मल्टीप्लाई करो, सो 2 - 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस है माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, आपने इसको भी लिख दिया। ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल, सही है, माइनस को माइनस के साथ कैंसिल करो। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो x चाहिए, बस x मुझे 1000 चाहिए, तो क्या करें, जब तक x स्क्वायर रूट के अंदर रहे तब तक इसको मैं छू भी नहीं सकता, मैं इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकता। मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं इसको स्क्वायर रूट से निकालूं, कैसे मैं निकालूंगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। आप इसी बात को लेके टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, जब आप टेकिंग स्क्वायर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट, यहाँ पर भी स्क्वायर, और ये क्या है 2 टाइम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, तो देखिए ये और ये कैंसिल, और ये अच्छा बस ये तो हमारे पास में यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचा, और यहाँ पे गौर करें ये स्क्वायर 2 के ऊपर है तो 4 बन जाएगा, और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 को मल्टीप्लाई करो अंदर, तो 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, तो जो ए स्क्वायर की टर्म है दोनों को एक साइड पे कर दो, जो एक्स स्क्वायर की टर्म है वो अलग दो एक साइड पे कर दो। तो देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ए स्क्वायर अपनी जगह पे, ये -4a स्क्वायर है इधर आ जाए तो +4a स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे 4x स्क्वायर अपनी जगह पे, ये +x स्क्वायर है उधर चला जाए तो -x स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, तो ये 5a स्क्वायर बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए, बस मुझे x चाहिए, तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे गौर करें, इसको मैं इधर, बाकी कहाँ पे मैं कर दूँ, चलो यहाँ पे कर देते हैं इसी बॉक्स के अंदर। मुझे x चाहिए ना, तो x मुझे आज़ाद चाहिए, तो x स्क्वायर के साथ 3 मल्टीप्लिकेशन में है, ये जब इधर आएगा तो डिवीजन में आएगा ना, तो ये क्या आ जाएगा 5a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 डिवीजन में आ गया, और वहां पे हमने एक्स स्क्वायर को बिल्कुल आज़ाद किया। अब मुझे क्या चाहिए, एक्स चाहिए, एक्स स्क्वायर तो नहीं चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट, वैसे आपने स्टेप करना है, मैं जो बोला ना टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ये लिखना है, फिर इसके बाद मैं स्टेप मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, ये तो कैंसिल हुआ, तो देखिए एक्स हमारे पास में क्या है, ये स्क्वायर रूट अभी 5 डिवाइडेड बाई 3 के ऊपर अलग कर दो, और ए स्क्वायर के ऊपर अलग कर दो, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसी में से तो निकल जाएगा ना, तो एक्स, तो देखिए ये क्या है 5 डिवाइडेड बाई 3 अंडर द रूट, और साथ में ए स्क्वायर रूट से निकल गया, खबरदार, तो हमारे पास में ये एक्स की फाइनल वैल्यू हमें मिल गई है, ये क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 5/3a। सो दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स। स्टूडेंट्स, आई होप you have to understand it.
फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई सवाल है, सो आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा करें, इंशाल्लाह मैं आपको बता दिया करूँगा जो भी आपका क्वेश्चन है। और मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी आपको बताया है 033293555723। दिस लेक्चर इज स्पेशली डेडिकेटेड टू सैमा एवान। आई होप कि आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम।